हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं वो बच्चे इन बचे हुए दिनों में तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चों ने तो कुछ हद तक पढ़ाई कर ली है, बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो वो बच्चे कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए हैं उनका रिवीजन कैसे होगा इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जो कोई जानकारी ना समझ में आएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपका सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ाई करनी है। जो बच्चे हमसे तैयारी करना चाहते हैं एक बार नाम के साथ में कमेंट बॉक्स में अपना क्लास जरूर लिख दीजिएगा। क्लास लिखने से ये फायदा रहेगा कि मुझे पता चलेगा कि कौन से बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं, और जिस तरह के बच्चे ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से मैं कंटेंट लेकर आऊँगा। ठीक है, आज का ये वीडियो जो है चाहे आप 9th में है, 10th 11th या फिर 12th में है, सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस क्या है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि पढ़ाई क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आपको इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि आपके एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। परीक्षाएं 10 तारीख को है और कितने 17 तारीख को है। तो आप लोग बताइएगा कि आपका किस डेट को परीक्षा है। ठीक है, 17 को है या फिर 10 को है। ठीक है, जैसी होगी वैसी आप लोग को तैयारी करनी ही पड़ेगी। देखिए आपके एग्जाम में जो है जीके जीएस से क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग से, मैथमेटिक्स, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, इतने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये प्रीवियस डाटा एनालिसिस है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बात की जाए जीके जीएस तो यहाँ से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट ये था कि जीके जीएस है तो क्या साइंस नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, ये जो जीएस लिखा गया है यानी कि जनरल साइंस, यही है आप लोग के लिए। ठीक है, चाहे 9th 10th 11th कहीं पर हो, आपका जनरल साइंस ही पूछे जाने वाला है। ठीक है, जीके दोनों को मिलाकर के कितने 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी में देखिए जीके जो होगा इसी में कंप्यूटर के इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में जो रीजनिंग होगा फिक्स, यहाँ से कितने 20 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैथ में 20 क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे ही, लेकिन बहुत ही आसान आएंगे, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। हिंदी में 10 क्वेश्चन और अंग्रेजी में कितने 10 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये 40 20 60 20 80 और 20 कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन, ये टोटल हो जाएगा। इनको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब जो बच्चे पढ़ाई कर लिए हैं वो अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जहां से जाकर के आप लोग पूरी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी आपके पास समझिए अगर जो 10 तारीख को पेपर है तो 10 दिन है। ठीक है, और प्ले लिस्ट में ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो भी नहीं है, आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और सारी वीडियो को एक तरफ से देखना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने कराया उसको देख लीजिए, और मॉडल पेपर जो मैंने कराया है उसको देख लीजिए। और अगर जो लाइव क्लास डेली करना चाहते हैं तो 8 बजे, रात में 8 बजे डेली आप लोग की लाइव क्लास होती है, तो इसको भी आप लोग अटेंड करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। देखिए हमारा टारगेट है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुछ पढ़ करके जाएंगे तो जरूर एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम भी देंगे आप लोग। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में। देखिए ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, जिसमें मैं जितने क्वेश्चन पूछे गए जिस अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपके सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, ठीक है, जहाँ पर बोर्ड मास के नियम लगते हैं और दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। समीकरण, ठीक है, जो बच्चे क्लास 8 7th में पढ़े इन सारी चीज़ों को, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है समीकरण हल करना। ठीक है, ये भी है आपके सिलेबस में। चाल समय दूरी, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस चैप्टर को भी आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। वर्क एंड टाइम, ठीक है, कार्य समय, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सांख्यिकी। ठीक है, इतने चैप्टर से मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं इनको मेंशन कर लिया हूँ, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन सारे चैप्टर को जरूर एक बार पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद आता है आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी का ये पेपर है, मैं यहीं पर दिखा करके आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। देखिए विलोम से एक क्वेश्चन आया है, यानी कि विलोम शब्द आपको तैयार करना ही पड़ेगा। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आया है, यानी कि संधि विच्छेद आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, और मतलब बहुत सारे शब्द लिखे होते हैं, उनके लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा दुख देने वाला। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द पूछे जाते हैं इनका भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद में पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए मतलब शब्द का चेंजिंग करके रुक पूछा गया है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लेंगे। स्त्रीलिंग पूछा गया, कौन सा नहीं है, तो शायद आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है। पेपर मेरे पास ऐसे ही आया था, तो ये आपको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद में आज का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में समास, ठीक है। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनको आपको तैयार करना, 10 क्वेश्चन हिंदी से आने ही वाले हैं, ठीक है। तो इनको भी आप लोग को तैयार करना पड़ेगा, ओके। अब इसके बाद में बचता है आपका रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा। प्लस आपके जो है एनालॉजी, ठीक है, यानी कि सादृश्यता, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा। मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैन आउट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और मैन आउट मैंने बता दिया, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी हो गया। उसके बाद में और इसी तरह से मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, तो उनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनको मैंने बताया, ठीक है। आगे पेपर होगा तो हो सकता है आपको दिखाई भी दे जाए। ये तो जीएस है, ठीक है, तो जीएस ओएस मैंने सॉल्व कराया बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। मतलब इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्शन तैयार करना होगा। एनालॉजी के बारे में मैंने पहले बताया, एनालॉजी से देखिए यहाँ क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। कलम से क्या होता, लिखना होता, तो यहाँ पर कौन सा मतलब उसी का रूप है आपको ये बताना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको भी आप टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं छूट रहा था, ठीक है, क्या, सीरीज, यानी कि जो आगे वाले नंबर खाली होते हैं, श्रृंखला, ठीक है, पूरी करना। इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी आप लोग को पूरा करना होगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप लोग को कवर जरूर से जरूर कर लेना चाहिए, ओके। बाकी जिन बच्चों ने पहले से पढ़ाई कर रखी है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उनको रिवीजन कंटिन्यू करना है, ठीक है। रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। अगर जो आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट ओपन करिए और पढ़ते हुए चले जाइए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम किस दिन है, ठीक है। और तैयारी के लिए 8 बजे ज्वाइन रहिए, क्लासेज करते रहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। सारी जानकारियां मैंने जितनी भी दी है उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। अगर जो आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम है एकदम बेहतर जाएगा। मैंने OMR शीट कैसे भरना इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो कि OMR शीट कैसे भरना है, ठीक है, क्या क्या डिटेल है। अगर जो आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो कहिएगा, मैं उसका फिर से एक वीडियो बना दूंगा जहां से जाकर के आप लोग देख करके अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ओके। बाय बाय यार बच्चों।